हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे काउंटिंग फिगर यानी त्रिभुज गिनना। दोस्तों बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे, बिल्कुल बेसिक से। तो दोस्तों आइए दोस्तों, ये आपके लिए एसएससी, एमपीपीएससी और रेलवे बोर्ड के लिए टीचर्स एग्जाम वेरी इंपॉर्टेंट। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। हाँ दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको। थैंक यू। शुरुआत करते हैं। देखो कितने त्रिभुज हैं इस दी गई आकृति में, कितने त्रिभुज हैं दोस्तों। ये आकृति आपके सामने है और ये ऑप्शन आपके सामने है। अब आप इस वीडियो को यहीं स्टॉप करके इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। किसी भी जिस भी आकृति का आपको आंसर याद है या आप देने का प्रयास करते हैं या देने की कोशिश करते हैं तो आप दे सकते हैं, है ना। बड़ी खुशी से आप दे सकते हैं और अपना स्कोर ज्ञात कर सकते हैं कि यार इसमें जितने, मान लो इस वीडियो में अगर मान लो 10 या 12 अगर त्रिभुज अपन देखते हैं, आकृतियां देखते हैं, कितनी आकृतियों के अपन उत्तर सही दे सकते हैं ये भी तो कर सकते हैं अपन। आप अपना आकलन कर सकते हैं और कितने सेकंड में दे सकते हैं आप कि देखते ही आप आंसर दे सकते हैं या नहीं दे सकते, कितना आपको वक्त लगता है। तो आज दोस्तों मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगा जिससे आप आकृति को देख के शॉर्टकट में उसका आंसर 1 सेकंड में उसका आंसर दे देंगे। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। और ये बात अपना स्कोर जरूर बनाइए, बिल्कुल पेन कॉपी लेके बैठ जाइए। आप पेन कॉपी लेके बैठ जाइए। जब तक लिखोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक दोस्तों प्रैक्टिस नहीं होगी। प्रैक्टिस इज मैन। तो आइए दोस्तों, पहले ऐसी आकृति को अपन कैसे गिनेंगे, है ना। जैसे दोस्तों देखिए ये ट्रायंगल बना हुआ है ना, ये ट्रायंगल बना हुआ है और इस ट्रायंगल को अपन फॉलो करते हैं तो इसको अपन एक ही त्रिभुज कहेंगे। कितना त्रिभुज कहेंगे दोस्तों? इसको एक ही कहेंगे। यदि एक लकीर खींची जाए तो इसको कितना त्रिभुज कहेंगे दोस्तों? 1 और 2, ये 1 + 2 कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ 2 ने कितना हो जाएगा? 3। अब आप कहोगे 3 कैसे हुए? देखिए दोस्तों, एक त्रिभुज तो ये हो गया, एक ये हो गया, 2 हो गए और ये पूरा मिलके हो गया, यानी 3 हो गए। तो 3 त्रिभुज हो गए ना। इसी तरह ये तो आपको बेसिक था, अब आप बड़ी चित्र में समझाता हूँ। इस एक त्रिभुज के अंदर 2 त्रिभुज बना रखे, 1 2 3 त्रिभुज बना रखे। कुछ नहीं करना, 1 + 2 + 3 इनको जोड़ दो। 1 ने 2 3 और 3 6, कितने होगा दोस्तों? 6। कुछ भी नहीं करना। अब ये 6 ट्रायंगल तो अपने आंसर आ गया, 6 ट्रायंगल से अपने आंसर आ गया। यदि अगर इसमें एक लकीर अगर यहाँ खींची जाए, अगर ऐसा ट्रायंगल देते आपको, तो जब 6 ट्रायंगल इस रेखा पे हो गए तो इसमें भी 1 2 3, यहां से भी एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे भी एक त्रिभुज बन रहा है, ये भी बन रहा है। तो 1 2 3 फिर 6 इस रेखा पे बन सकते हैं आपके, ये नहीं बन सकते हैं? बन सकते हैं। अगर एक रेखा और खींची जाए तो इस रेखा पे 6 और बन सकते हैं आपके। तो 6 6 12 6 18 त्रिभुज हो सकते हैं, हो सकते हैं अगर ऐसी आकृति आपको मिले तो। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैंने बेसिक समझा दिया। इसके अगले स्टेप 3 स्टेप इसमें एक ही चित्र में मैंने 3 स्टेप समझा दिया आपको। एक स्टेप और समझा सकता हूँ। देखिए दोस्तों, यहां से अगर ये यहां तक पूरी ना खींचे और आधी खींच ले तो फिर कितने ट्रायंगल होंगे दोस्तों? यहाँ 1 और 2, यानी 1 2 और 1 कितना होगा? 3। इस लकीर पे 3 त्रिभुज हो जाएंगे। क्यों? पूरा नहीं आ रहा है, यहां तक ही त्रिभुज बन रहा है, तो इससे 3 और बन सकते हैं। अगर इस रेखा में यहाँ पे 1 बन जाए तो इसको एक ही ट्रायंगल कहेंगे अपन, एक ही गिनेंगे इस लाइन का, है ना। अगर ऐसी आकृति आपके सामने आए तो 6 6 2 12 6 3 18 18 3 कितने होंगे? 18 3 21, 21 और 1 22 त्रिभुज हो जाएंगे। पूरा त्रिभुज तो गिना गया, पूरा त्रिभुज गिनने की जरूरत नहीं है। तो कितने हो जाएंगे? 22। तो इससे कौन सी भी आकृति आपके सामने आए तो उसको बड़े आसानी से आप गिन सकते हैं, बहुत ही आसानी से। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला त्रिभुज वही आ रहा है। अब आपको मैंने उसमें कॉन्सेप्ट समझा दिया है, इसको बड़े आसानी से आप गिन सकते हैं, बड़ी आसानी से। देखिए 1 2 3, है ना। तो इसको क्या होगा? 1 + 2 + 3 कितने हो जाए दोस्तों? 1 ने 2 3 और 3 6 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे दोस्तों? इस लकीर पे कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। जब इस रेखा पे 6 हो गए तो इस पे 1 2 3
इस पे भी 6 हो जाएंगे, इसमें भी 1 2 3, इस पे भी कितने हो जाएंगे 6, यानी 6 6 2 12, 6 तिया 18 त्रिभुज हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा अपना? डी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बड़ी आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगला त्रिभुज अपन देखेंगे। देखिए दोस्तों, हाउ मेनी ट्रायंगल, इस आकृति में कितने त्रिभुज होंगे। अगर दोस्तों ऐसी आकृति आपके सामने आया तो क्या करेंगे? देखिए दोस्तों, कुछ नहीं करना, मैंने आपको एक बात समझा दिया था कि जैसे कि एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को अगर ऐसा अगर काट दिया जाए तो कितने त्रिभुज होंगे दोस्तों? 1 और 2 और 2 ने 1 मिलके 3 होंगे। कितने होंगे दोस्तों? इसमें 3 ही तो होंगे, है ना। एक ट्रायंगल ये बनेगा, एक ये बनेगा, यानी 1 + 1 + 2, 2 ने 3। कितने ट्रायंगल होंगे इसमें? 3 ही होंगे, 1 2 और एक पूरा मिलके 3। कितने होंगे? 3 होंगे। इसी प्रकार यहाँ 1 2 2 ने 1 3, यानी इस बिंदु पे कितने ट्रायंगल होंगे दोस्तों? 3। इसी तरह 1 2 इस बिंदु पे भी कितने होंगे? 3 हो जाएंगे, है ना। इसी तरह इस बिंदु पे यहाँ पे भी कितने ट्रायंगल हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। ये तो इस बिंदु पे हो गए। अब आप इस बिंदु की बात करेंगे, अपन इस बिंदु की बात करेंगे तो यहाँ से देखो रेखा यहाँ आ रही है और आधा भाग इधर आ रहा है एक त्रिभुज का, फिर आधा इधर काट के एक त्रिभुज इधर बन रहा है। एक त्रिभुज इधर बन रहा है, तो 1 और 1 2, यहाँ कितने ट्रायंगल बने? 2 बन गए। इसी तरह इस बिंदु पे एक भाग इधर एक भाग इधर, 2 यहाँ बन गए। इस बिंदु पे भी 2 बन गए। देखो 3 3 6, 3 3 9 और 6 कितने हो गए? 15। कितने ट्रायंगल हो गए दोस्तों? 15। कितने ट्रायंगल हो गए? 15 और एक पूरा मिलके कितना हो गया? 16। तो कितने त्रिभुज हो गए इसमें? 16 ट्रायंगल हो गए। कितने हो गए दोस्तों? 16 ट्रायंगल इसमें राइट हो गए। क्योंकि ये तो सब गिन लिया, लेकिन पूरा भी तो गिनेंगे अपन। 3 यहाँ बन गए, 3 6, 3 3 9 और ये तो 9 हो गए। फिर 2 2 4 2 6 यहाँ हो गए, और एक पूरा त्रिभुज तो होगा, पूरा मिलके एक और होगा। तो 9 6 15 ने 16। तो कितने त्रिभुज राइट हो जाएंगे दोस्तों? 16 त्रिभुज इसमें राइट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला अब कुछ अलग नई आकृति आपको सामने आएगी दोस्तों। एक चौकुट है, वर्ग है, इसके अंदर कटा हुआ है खाना है। ये एक त्रिभुज है, एक दूसरा है, एक तीसरा है, एक चौथा है, 5वां, एक छठा, 7वां, 8वां। बड़ी संख्या कौन सी आई? 8 आई, है ना। जब बड़ी संख्या 8 आए, 6 आए, 5 आए, 3 आए, 2 आए, कुछ भी हो, उसका डबल कर देना है। 8 दूनी 16। 8 दूनी क्या होगा दोस्तों? 16। कितने ट्रायंगल बन गए? 16 बन गए। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं करना, बड़े आसानी से 1 सेकंड में गिन लोगा। हो गया ना कमाल। अगला, अब आप इसमें कितने ट्रायंगल बता सकते हैं? देखिए दोस्तों, इसमें कितने ट्रायंगल हो सकते हैं। देखिए तो वही आकृति जो अपनों ने पहले अभी देखी थी, ये की आकृति है, लेकिन ऐसी 4 आकृतियां जुड़ी हुई है। कितनी आकृतियां जुड़ी हुई है? देखो दोस्तों, ऐसी ऐसी आकृति, एक बड़ी आकृति के 4 टुकड़े किए हुए हैं। जैसे देखो यहाँ से, ये यहाँ से अगर अपन देखते हैं तो ये एक आकृति बनती है, ये ऐसी दूसरी बनती है, तीसरी बनती है और चौथी बनती है। अब इस 4 आकृति में कितना होगा देखते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी बड़ी संख्या कौन सी आ रही? 8। तो 8 दूनी कितना होगा? 16 इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों 16 इस रेखा में, इसमें भी 16 हो जाएगा, है ना। इसी तरह इसमें भी 16 हो जाएगा और इसमें भी 16 हो जाएगा। तो 16 चौके कितने हो गए दोस्तों? 64 तो ये हो गए, है ना। 16 दोनों 32, 16 48, 16 64 ट्रायंगल तो ये हो गए इसमें ऑलरेडी। अब और कॉम्बिनेशन से क्या बनेंगे वो देखना पड़ेगा। ये तो एक एक चौकुट के बने थे, एक एक वर्ग के अंदर बने थे। अब इसका एक दूसरे कॉम्बिनेशन होता है तो फिर क्या बनेंगे वो देखना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, अब अपन यहां से ये वाला जो वर्ग है, इस वर्ग से जुड़ा हुआ है, ठीक है।
तो ये तो एक लकीर होगी। अब इसकी जो रेखा यहाँ जा रही है ये यहाँ आ गई है ना, और इसकी रेखा एक यहाँ आ गई, यानी एक त्रिभुज हो गया एक त्रिभुज, हुआ कि नहीं हुआ, एक त्रिभुज हो गया। अंदर यहाँ पे एक त्रिभुज हुआ है ना। अब पहले अंदर के गिन लो, फिर यहाँ से ये रेखा और ये रेखा एक त्रिभुज, और ये रेखा 2, फिर ये 3 और फिर ये 4, यानी 4 अंदर बन गए। अब बाहर कितने बनते वो देखना पड़ेगा। देखो दोस्तों, यहाँ से गिना, ये यहाँ से गिना है ना, यहाँ से गिना और यूं गए और यूं आए, हुआ एक त्रिभुज। इसी तरह यहाँ से ऐसे आए, मतलब इस बिंदु पे एक त्रिभुज बना है, तो इस बिंदु पे भी एक बनेगा, क्योंकि ये एक रेखा यहाँ आई और ये गई, एक यहाँ बना 2। इसी तरह इस बिंदु पे बनेगा एक और एक ये बनेगा, यानी एक एक सब बिंदु पे बना बीच वाले पे। तो कितने बन गए, 4 और बन गए। अब आप लोगों को देखना है कि यहाँ से ये रेखा पूरी जा रही, यहाँ तक जा रही, तो एक ट्रायंगल इतना बन गया, सबको मिलके एक ट्रायंगल इधर बन गया। फिर इसी तरह इसके विपरीत भी एक और बन गया है ना, 2। फिर ये रेखा इधर आई पूरी, तो एक ट्रायंगल इधर बना, एक इधर बना, यानी 2 तो पहले बन गए थे, 2 इधर से बने, तो कितने बन गए, 4 और बन गए हैं। अब कितने हो गए देखो, तो 4 4 8 4 12 4 चौक 16 का 6, चला 1 6 ने 7, यानी 76 ट्रायंगल अपने पास उपलब्ध हो गए। कितने ट्रायंगल बने, 76 ट्रायंगल बन गए दोस्तों, है ना, बहुत ज़्यादा बन गए, 76 ट्रायंगल बन गए। दोस्तों समझ में आ रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ गए होंगे। दोस्तों 1 2 3 8 हो गए, 8 2 16 हो गए। जब 16 इसमें, 16 इसमें भी है ना, यहाँ से काट ले तो इधर 32, 16 38 सोचो 64 हो गए। फिर इसका कॉम्बिनेशन हो रहा है कि ये वाला ट्रायंगल एक ये बना रहा है ना, एक फिर अंदर 2 बना रहा है, एक 3 और एक 4 अंदर से बन गए। फिर 4 इसी तरह 4 बाहर से बन गए एक कोनों पे। फिर 4 ये बीच की रेखा, एक इधर बना एक इधर बना 2, फिर एक इधर बना एक इधर बना 3 4, तो 4 और बन गए, यानी 4 4 8 4 13 12 4 चौक 16 का 6, यहाँ चला 1 6 1 7, 76 त्रिभुज इसमें बन गए हैं। ठीक है दोस्तों, अगला एक और देखिए दोस्तों, इसमें कितने होते हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 × 2 = 16, तो इसमें हो गए। अब यहाँ पे 1 2 ने पूरा गिनेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो कितने हो जाएंगे, 3। बच्चे यहीं रुक जाते हैं, 16 3 कितने हो गए, 19 हो गए। फटाक से 19 राइट लगा देते हैं, फटाक से 19 को राइट करके चल जाते बच्चे, 1 सेकंड में आंसर आ गया। लेकिन दोस्तों कॉम्बिनेशन हो रहा है, ये वाला जो त्रिभुज इससे जुड़ा है ये देखना जरूरी है। 16 तो हो गए, ऊपर का भी गिन ले, 1 2 ने 3 हो गए, 19 हो गए, लेकिन और भी हो सकते हैं। ये वाला जो त्रिभुज है दोस्तों, ये वाला और ये वाला एक त्रिभुज और बना सकता है, ये त्रिभुज इससे जुड़कर एक त्रिभुज और बना सकता है। इसी तरह ये त्रिभुज इससे जुड़कर एक त्रिभुज और निर्मित कर सकता है, ये वाला कर रहा है। तो 1 ने 2 और बन गए इसमें, तो 19 ने 2 21, कितने हो गए, 21। कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, सी वाला ऑप्शन राइट हो गया दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, इस तरह वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, वॉच फॉर माय वीडियो, बाय।